देवभूमि में हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। क्या उत्तराखंड में सचमुच हिंदू घट रहे हैं? क्या यहाँ के पहाड़ों पर मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है? और अगर ये सही है तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज के लिए कौन है जिम्मेदार? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। वो भूमि जहां साक्षात बद्री विशाल विराजमान है, वो जगह जहां भगवान शिव का सुंदर धाम है, वो पवित्र स्थल जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, वो स्थान जहां कोटि कोटि देवी देवता वास करते हैं। उस देवभूमि पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा उस बहुसंख्यक आबादी पर जो सदियों से यहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपरा और यहाँ की पहचान को संजो कर रखे हुए है। एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तराखंड में हर 10 साल में 2% की दर से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। असम में यह दर 3.3% है, जबकि केरल में 1.9% और पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी की बढ़ोतरी की दर 1.8% है। यानी असम के बाद सबसे तेजी से मुस्लिम आबादी किसी प्रदेश में बढ़ रही है तो वो है उत्तराखंड। एक वोटर लिस्ट के साथ या और अन्य जो स्रोत हैं उसके साथ अगर हमने इसकी जो उसका अध्ययन किया, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, तो उस हिसाब से ये प्रतीत होता है कि उत्तराखंड में जो मुस्लिम आबादी है वो 16% से अधिक हो गई है। जो जिस हिसाब से 2% की जो वृद्धि दिखा रहे हैं वो असम के बाद सबसे ज्यादा, जो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं असम के बाद सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो रही है वो उत्तराखंड के अंदर हो रही है। दिनेश मानसेरा की संस्था लिटिल मिरेकल एजेंसी लंबे वक्त से उत्तराखंड में डेमोग्राफी के बदलाव के डेटा इकट्ठा करने में जुटी। डेटा एनालिसिस के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। दावा है कि उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। हरिद्वार की कुल आबादी का 34% हिस्सा मुस्लिम है। इसी तरह उधम सिंह नगर जिले में भी 32%, नैनीताल और देहरादून जिले में 30% मुस्लिम आबादी है। दावा यह भी है कि यूपी, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल से आए मुसलमानों ने इन इलाकों में अपना ठिकाना बना लिया है। जो यूपी से लगे 4 जिले हैं, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है और नैनीताल जिले हैं। ये चारों जिलों में अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे, आप वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आप आधार कार्ड का जो आंकड़े उठा करके देख लीजिए, तो आपको ये लगेगा कि किसी भी जिले में 30% से कम मुस्लिम आबादी नहीं है। हरिद्वार में तो ये संख्या 38% तक पहुंच गई है और उसी तरीके से देहरादून में ये संख्या 32% तक है। उधम सिंह नगर में भी 32% है। नैनीताल जिले में अगर हम हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी इन क्षेत्रों को अगर जोड़ेंगे तो वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 30% से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यानी कि आप आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे कि एक जो यूपी से लगे जिले हैं वहां पर आश्चर्यजनक तरीके से ये आबादी बढ़ रही है। हिमालय की गोद में बसे इस इलाके की एक खास पहचान है। सदियों पुरानी संस्कृति, विरासत और परंपराएं हैं। उन्हें संरक्षण और संवर्धन देने के मकसद से ही साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। 2001 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% थी। हरिद्वार जुड़ जाने से यहाँ मुस्लिम आबादी ने तेजी से विस्तार पाया। 2011 में लगभग 14% और 2022 में इसके 16% से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। देवभूमि उत्तराखंड में जो 16% मुस्लिम आबादी का अनुमान है वो यहाँ की जनसंख्या रजिस्टर में भी दर्ज होगी, जबकि यहाँ अभी भी लाखों की तादाद में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम लोग किराए पर रह रहे हैं, जो धीरे धीरे वो भी यहाँ के स्थायी निवासी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ उनके बसने में कोई रोक टोक नहीं है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुस्लिम आबादी को यहाँ बसाया भी जा रहा है और उसके उदाहरण आपको देहरादून जिले में
देखने को भी मिल जाएंगे। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी UJVNL की सरकारी कॉलोनियों में बाहर से आए मुसलमानों को बसाने और उन्हें कब्जा दिलाने का खेल चल रहा है। UJVNL की विकास नगर क्षेत्र में बड़ी बड़ी कई सरकारी कॉलोनीज हैं। प्रोजेक्ट का काम पूरा होते ही बहुत से लोग यहाँ से चले गए। आरोप है कि खाली पड़ी बिल्डिंग्स में बाहरी राज्यों के मुस्लिम लोगों को प्लानिंग के साथ अवैध रूप से बसाया जा रहा है। ये अवैध कब्जे कोई और नहीं बल्कि स्थानीय मुस्लिम खनन ठेकेदार आपस के गांवों के गांव प्रधान करवा रहे हैं। यहाँ आकर बसने वाले मजदूर नदियों में खनन, डंपर और फल सब्जी दूध बेचने वाले मुस्लिम समुदाय के हैं, जो असरदार लोगों के वोट बैंक में भी काम आते हैं। जिस हिसाब से पिछला चुनाव हुआ, लोकसभा का हुआ या विधानसभा का हुआ, इनमें से आप कुछ सीटों पर आप गौर करेंगे, जैसे मंगलौर है, जैसे जसपुर है, जैसे किच्छा है, जैसे हल्द्वानी की सीट है, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली और इसके पीछे यही कारण है कि यहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ऐसी अन्य सीटें भी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम रह गया। आप ये देखेंगे गदरपुर की सीट है, उसमें मार्जिन बहुत कम रह गया था, और अगर आप काशीपुर देखेंगे तो भी वहां पे मार्जिन कम हो रहा है, रुड़की में मार्जिन कम हो गया।